Hi everyone, this is your Hindi class. Our today's topic is साखिया। बेटा आज हम पद्य खंड की पहली कविता साखिया पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। पहले कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं। कबीर जी भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे एक महान कवि, भक्त तथा सच्चे समाज सुधारक थे। उनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि जन्म के पश्चात उनकी मां ने उनका त्याग कर दिया था और नीरू और नीमा नामक संतानहीन जुलाहा दंपत्ति ने कबीरदास का पालन पोषण किया और इनके पालन पोषण के पश्चात ही इन्होंने स्वयं को जुलाहा स्वीकार कर लिया। अनपढ़ होने के साथ साथ यह मस्तमौला, निर्भीक, विद्रोही तथा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। उस समय के मुगल शासकों ने उनके ऊपर कई अत्याचार किए, लेकिन इनकी परवाह न करते हुए वे हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते रहे। अब इनकी रचनाओं की यदि बात करें तो कबीरदास जी की एकमात्र प्रामाणिक रचना है बीजक। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी कहा जाता है, साखी का शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षा, अर्थात जहाँ दोहों के माध्यम से शिक्षा दी जाए उन्हें साखिया कहा जाता है। सबद, जहाँ क्षेत्रीय प्रभाव में ईश्वर के प्रति भक्ति गीत गाए जाते हैं उन्हें सबद कहते हैं। जिस प्रकार आप देखते हैं आपके क्षेत्र में औरतें इकट्ठी होकर ईश्वर के जो भक्ति गीत गाती हैं और कहती है कि हम सबद में जा रहे हैं, तो वो सबद कहलाते हैं। इनका तीसरा है रमैनी। रमैनी धार्मिक चौपाइयों को रमैनी कहा जाता है। इनके कुछ पद्य गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। साहित्यिक विशेषताओं की यदि बात करें तो कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे, अर्थात वे निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे, अर्थात पूजा या मूर्ति पूजा में का विरोध करते थे। किसी तरह के भी आडंबरों का वे विरोध करते थे। वे ईश्वर को प्रत्येक कण कण में मानते थे। उन्होंने गुरु को परमात्मा से अधिक महत्व दिया है। उनका कहना था कि गुरु की कृपा से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यही नहीं, कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमानों में प्रचलित अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा आडंबरों का डटकर विरोध किया और सदाचार तथा मानव धर्म की स्थापना पर बल दिया। वे हिंदुओं तथा मुसलमानों में एकता स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जाति पाति वर्ग भेद का भी विरोध किया। उनका कहना था कि बाह्य आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, सच्चे मन से भक्ति करने पर ही ईश्वर प्राप्त होता है। कबीरदास जी की भाषा जन भाषा कही जा सकती है, जिसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, अरबी, फारसी तथा पंजाबी भाषा के शब्दों का मिश्रण देखा जा सकता है। इन सभी मिश्रणों के कारण ही इनकी भाषा को सदुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी या खिचड़ी भाषा के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने साखी, दोहा तथा चौपाई की शैली में अपनी वाणी प्रस्तुत की। प्रस्तुत जो साखिया है इनमें दोहा छंद का इन्होंने प्रयोग किया है। दोहा छंद किसे कहते हैं? दोहा छंद मात्रिक छंद होता है जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। पहले पद में 13 मात्राएं और 11 मात्राओं पर यति होती है, अर्थात विराम होता है। आप इन्हें गिनोगे बेटा तो जहां अल्प विराम है उससे पहले आपको 13 मात्राएं मिलेंगी, उसके बाद आपको 11 मात्राएं मिलेंगी। इस प्रकार मात्राओं की गणना करने से दोहा छंद की रचना हुई। अब आरंभ करते हैं अपनी साखियों को। कि मान सरोवर सुभर जल, कि मन रूपी, मान सरोवर कहा जाता है कि मानव हृदय को, कि मन रूपी सरोवर में जब भक्ति रूपी जल, सुभर जल, अच्छे प्रकार से जब जल यानी भक्ति रूपी जल जब भर जाता है, हंसा केली कराही, हंसा आत्मा रूपी हंस, केली मीन्स खेल करना, कराही करते हैं, कि उस भक्ति रूपी जल जब मन में भर जाता है तो उसमें आत्मा रूपी हंस खेल करते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगै, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनत न जाही। वे आनंदित होकर, अर्थात आत्मा आनंदित होकर मुक्ति रूपी मोतियों को
चुगते हैं, अर्थात वे हंस आनंदित होकर मुक्ति रूपी मोतियों को चुनते हैं तथा और कहीं उड़कर नहीं जाना चाहते। भाव यह है कि साधक परमात्मा के नाम में डूब जाता है। वह सांसारिक विषय वासनाओं, लोभ लालच को त्याग कर भक्ति भाव में ही लीन रहना चाहता है, क्योंकि उसे ईश्वर की भक्ति से ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। वह सिर्फ ईश्वर की भक्ति में ही रत रहना चाहता है। सच्चा साधक ईश्वर की भक्ति में ही आनंद प्राप्त करता है और सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग देता है। प्रस्तुत दोहे में बेटा अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। यहाँ प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया गया है, अर्थात जैसे मानसरोवर मन रूपी हृदय मन का प्रतीक है, हंस आत्मा के प्रतीक हैं, और सुभर जल भक्ति का, हंस भक्त का यानी कि आत्मा का, मुक्ताफल मोक्ष मुक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ कवि ने प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया है। सदुकड़ी भाषा है। प्रसाद गुण जो आसानी से समझ में आ जाए वहाँ प्रसाद गुण होता है तथा शांत रस का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद का प्रयोग है। ये इसके संपूर्ण आपको ग्रामर के भी बेटा मैंने प्रयोग बताए हैं। अब दूसरे दोहे पर आते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, कि प्रेमी अर्थात सच्चा ईश्वर भक्त, यहाँ कवि ने प्रेमी सच्चे ईश्वर भक्त को कहा है कि मैं ईश्वर से प्रेम करने वाले सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई, कि जिस दिन एक सच्चे ईश्वर भक्त को सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता है उस दिन संसार की सभी विषय वासनाओं का अस्तित्व उसके लिए समाप्त हो जाता है। प्रेमी को प्रेमी मिले अर्थात जब एक सच्चे ईश्वर भक्त को दूसरा सच्चा ईश्वर भक्त मिलता है, सब विष यहाँ जो सामाजिक विषय वासनाएं हैं, लोभ लालच आदि की जो भावना है हमारे अंदर, उसे विष कहा है कि वो सारे विष अमृत बन जाते हैं, अर्थात वो सारी बुरी भावनाएं हमसे दूर हो जाती हैं, हमारे हृदय से चली जाती हैं। उसके लिए तो विष भी अमृत के समान बन जाता है। कवि का कहने का भाव है कि ईश्वर का सच्चा भक्त हमेशा अपने जैसे भक्तों के साथ संगति करना चाहता है, और जब उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तब वह विषय वासनाओं से विरक्त अलग हो जाता है। यहाँ कवि ने परमात्मा के सच्चे भक्त को ही प्रेमी कहा है, लेकिन ऐसे प्रेमी को तो ढूंढना बड़ा कठिन बताया है, क्योंकि सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिलता। जब सच्चा ईश्वर प्रेमी दूसरे ईश्वर प्रेमी को पा लेता है तब उसकी विषय वासनाओं में रुचि समाप्त हो जाती है। अब तीसरे दोहे में हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, कि इस दोहे में कवि कहना चाहते हैं कि यह संसार अज्ञानी है और ज्ञानी व्यक्ति के बारे में भी कुछ न कुछ कहता रहता है। मनुष्य को इसकी परवाह न करके मनुष्य को भक्ति मार्ग पर अग्रसर रहना चाहिए, अर्थात हस्ती मीन्स हाथी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि हे मनुष्य तुम हाथी के समान समर्थ और शक्तिशाली ज्ञान को प्राप्त करो। सहज दुलीचा डारी, कि सहज भाव का, कि हे मनुष्य तुम सहज भाव करके हाथी के समान समर्थ और शक्तिशाली ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान समर्थ और शक्तिशाली होता है अर्थात विशाल होता है जब ज्ञान धारण करने वाले के हृदय में सहजता का भाव हो, तभी वह ऐसे विशाल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। स्वान रूप संसार है भूखंदे जखमारी, कि यह अज्ञानी संसार तो कुत्ते के समान है जो व्यर्थ में ही भोगता रहता है। भूखंदे जखमारी, इसकी आलोचना की परवाह किए बिना तुम अपने मार्ग पर अग्रसर रहो, अर्थात निश्चय ही तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी, इसलिए अपने भक्ति मार्ग पर चलते रहो। यहाँ कवि ने संसार की तुलना एक कुत्ते के साथ की है जो व्यर्थ में ही दूसरे की आलोचना करता रहता है, अर्थात ये संसार की रीति है कि वह अच्छे कार्य करने वाले की निंदा और आलोचना करता है, इसलिए ऐसे लोगों की परवाह न करने की प्रेरणा कवि हमें देता है।